आनंद उत्सव अनहद की धारा, आनंद उत्सव अनहद की धारा। मन में सदा नकारात्मक विचार आते रहते हैं, क्या करें? पहले आओ जानते हैं नकारात्मक विचार क्या है। मुख्य 3 प्रकार के नकारात्मक विचार आते हैं। पहला, जो नहीं है उसका ख्याल। और मन का स्वभाव है कि जो नहीं है उसी के बारे में, ये जीभ जैसा मन है। जैसे मान लो कोई एक दांत टूट गया तो जीभ जो खाली स्थान है वहीं वहीं बार बार जाती है। ऐसे ही मन का एक स्वभाव है कि जो हमारे पास नहीं है उसी का ख्याल बार बार करता है। इसको हम टाइल मेंटालिटी भी करते हैं। जैसे फर्श में टाइल बिछी हुई है और एक टाइल कहीं से हटा लिया जाए तो फिर अगर वहाँ पर जाते हो तो तुम्हारी नज़र उसी जगह पर पड़ती है जहाँ पर टाइल नहीं है। तो ये मन का स्वभाव है और ये एक प्रकार का नकारात्मक विचार है। तुम्हारे लिए कष्ट का कारण हो जाता है, क्योंकि बार बार वो जो नहीं है उसी का ख्याल बना रहता है। जिसके लिए गौतम बुद्ध कहते हैं, गौतम ने कहा भिक्षुओं सुनो, मन ही सुख दुख का मूल अहो, जो है उसका करता न मान, और जो नहीं मिला तो परेशान, और मन है अशांत तो जो भी करो आएगा दुख अनिवार्य हो। ये मन का स्वभाव है कि जो है उसका करता न मान। जो हमारे पास है और मन वहाँ भागता है, जो हमारे पास नहीं है मन उसका विचार करता रहता है जो हमारे पास नहीं है। तो ये जो है ये पहला एक तरह से नकारात्मक विचार का ये पहला प्रकार है। दूसरा प्रकार क्या है? अनहोनी होने का ख्याल। कुछ अनहोनी न हो जाए उस बारे में विचार करते रहते हो, और जब ज़्यादा बढ़ जाते इसको मेनिया कहते हैं। एक रोग हो जाता है एक तरह से। मुझे याद है एक हमारी संबंधी थी, वो अधिकतर इस अनहोनी होने के ख्याल में रहती थी। एक बार मुझे जाना हुआ तो मुझे ट्रेन से जाना था। अब उनको वो ख्याल में पड़ गई कि वो ट्रेन का कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, और फिर उनके लिए एक्सीडेंट एक तरह से हो ही गया। फिर जब मैं पहुंचा तो बड़े आश्चर्यचकित हो कि वो हमें तो ऐसा लगा कि ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाएगा। तो अनहोनी का ये भी एक प्रकार का नकारात्मक। तीसरे प्रकार का नकारात्मक विचार क्या है? प्रतिकूल होने की संभावना से आदमी त्रस्त होता है। भाई हम काम करेंगे तो कुछ प्रतिकूल होगा, कुछ अनुकूल होगा। एक फियर ऑफ फेल्योर, इसको पश्चिम के लोग कहते हैं कि असफल हो जाने का जो भय एक प्रकार का बना रहता है, तो ये भी नकारात्मक विचार है। तो ये जो नकारात्मक विचार क्यों हम पूछ रहे थे, तो तुमने पूछा कि नकारात्मक विचार आते रहते हैं क्योंकि नकारात्मक विचार के कुछ दुष्परिणाम आते हैं, और 3 मुख्य दुष्परिणाम आते हैं। क्या आता है? पहला, मन में एक निराशा हो जाती है। इसलिए मैथिली शरण गुप्त को कहना पड़ा, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, कुछ नाम करो, कुछ नाम करो। तो ये निराशा जो है हमको सताने लगती है और आदमी को एक निराशा की प्रवृत्ति बन जाती है। दूसरा दुष्परिणाम क्या होता है? अवसादग्रस्त हो जाता है आदमी, एक डिप्रेशन में चला जाता है, उसकी ऊर्जा स्तर नीचे चला जाता है, बल्कि कभी कभी तो आत्महत्या के विचार तक उठने लगते हैं। और फिर जो तीसरा दुष्परिणाम है वो चिंता है, वो एंजाइटी है, ये आगत का भय है, भविष्य का भय है। ये हो जाएगा तो क्या होगा, परीक्षा में फेल कर जाएंगे तो क्या होगा, नौकरी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं नौकरी नहीं लगी तो क्या होगा। तो इस तरह के भय में, इस तरह के एंजाइटी में आदमी जीना शुरू करता है। तो अब आओ तुम्हारे मुख्य प्रश्न पर आते हैं कि तब नकारात्मक विचारों से मुक्ति कैसे प्राप्त हो। पहला उपाय अस्थि भाव, अर्थात जो है उस भाव में, अस्थि भाव में, है भाव में जियो और है का ख्याल करो। जिसके लिए जॉनसन ओटमैन कहता है काउंट योर ब्लेसिंग्स, अर्थात बहुत कुछ है जिसको तुम वरदान के रूप में मान सकते हो। परिवार है तुम्हारे पास, जीवन है तुम्हारे पास, या आँखें हैं तुम्हारे पास, सुनने को कान है, चलने को पैर है, कर्म करने को हाथ है, और बहुत सारे मित्र हैं तुम्हारे, बहुत कुछ है तुम्हारे पास। तो वो जो ब्लेसिंग्स है, वो जो अनुदान तुमको प्राप्त हुआ है, वो जो उपहार तुमको अस्तित्व के रूप से मिला है, जरा उनको गिनो, उनको गुनो। दूसरा जो उपाय मैं बताने जा रहा हूँ वो है प्रतिकूल का स्वीकार करो, क्योंकि ये तो जीवन है
और जीवन में कुछ अनुकूल होता है, कुछ प्रतिकूल होता है, जिसके लिए हमने लिखा, आनंद गीता में लिखा, कुछ होता है अनुकूल यहाँ, कुछ होता है प्रतिकूल यहाँ, हम व्यर्थ पात से कपते हैं, कुछ फूल यहाँ कुछ शूल यहाँ। तो ये तो जीवन है, तो कभी अनुकूल होगा और कभी प्रतिकूल होगा, जिसके लिए आर.सी. प्रसाद सिंह बहुत प्यारे कवि हैं और कहते हैं कि यह जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। तो ये जैसे एक नदी है, दो तटों से गुजरती है, दो कूलों से गुजरती है, ऐसे जीवन की नदी भी दो कूलों से गुजरती है। एक का नाम है अनुकूल, एक का नाम है प्रतिकूल। तो ये तो स्वाभाविक है कि जो भी कर्म करोगे कभी अनुकूल फल मिलेगा, उद्देश्य का अनुकूल होगा, कभी उद्देश्य के प्रतिकूल होगा। तो ये तो सहज बात है। तो इसके लिए इतना नकारात्मक भाव में क्यों जाना, तो ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। और फिर जो तीसरा उपाय है वो अतीत का स्वीकार करो। जो अतीत में बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं जो प्रतिकूल थीं और इसके लिए हम शोकग्रस्त हो जाते हैं, उसके बारे में बार बार सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हमारे ही साथ क्यों हुआ, अगर नहीं होता तो क्या होता। तो ये जो अतीत को लेकर के हम शोकाकुल जो रहते हैं या बार बार नकारात्मक विचार उसके संबंध में होता रहता है, तो जो भी हुआ उसको स्वीकार करो। बहुत सारे लोग उसको स्वीकार नहीं करते तो नकारात्मक रूप से जलेबी पकाते रहते हैं, जिसके लिए बच्चन कहते हैं, जो बीत गई सो बात गई, मेरी फुलवारी को देखो टूटी कितनी इसकी कलियाँ, मुरझाएं कितनी बल्लरियाँ, जो टूट गई फिर कहाँ खिली, पर बोलो टूटे फूलों पर कब कानन शोर है, जो बीत गई सो बात गई। अंबर के आनंद को देखो कितने इसके टूटे, कितने इसके साथ ही छूटे, तो कितने तारे पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। तो इसलिए जो बीत गई बात, अब उसके लिए शोक करने की ज़रूरत नहीं, उसका स्वीकार कर लो। जैसे हमने अपनी एक गज़ल में लिखा था कि पूछता था मैं नदी से राह में क्या क्या हुआ, यह कहा मुझसे नदी ने जो हुआ अच्छा हुआ। अब नदी आई है रास्ता तय करके, पहाड़ों से निकलती समंदर तक गई, रास्ते में कितनी अनुकूलताएं आई, कितनी प्रतिकूलता आए हैं। चट्टान कहीं कहीं खड़े मिले, कहीं पर बहना मुश्किल हो गया, कहीं रेतीला हिस्सा आया, लेकिन जो हुआ, नदी कह रही है कि आखिर मैं पहुंच गई समंदर और रास्ते का बड़ा मज़ा आया, उन चट्टानों का बड़ा मज़ा आया, उन बाधाओं का बड़ा मज़ा आया। तो इस तरह से जो भी घटनाएं घटी अब तक जीवन में, उसको स्वीकार करना है। इसी पर एक आखिरी खत का एक बहुत ही सुंदर गीत है, एक अंधेरा लाख सितारे, एक निराशा लाख सहारे, सबसे हंसी सा सौगात है जीवन, नादा है जो जीवन से हारे, बीते हुए कल की खातिर आज न अपना तुम दे देना, जाने कहाँ से कोई आकर जाने हमारा जीवन संवारे, एक अंधेरा लाख सितारे, एक निराशा लाख सहारे। तो जो भी हुआ उसको हमको स्वीकार कर लेना है। एक और गज़ल में हमने यही बात लिखने की कोशिश की है, जिंदगी भर का तजुर्बा चंद लफ्ज़ों में कहूँ, व्यर्थ है चिंता हमारी जो हुआ अच्छा हुआ। तो जो हुआ अच्छा हुआ, यही भगवान कृष्ण भी गीता में कह रहे हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो भी होगा आगे वो अच्छा होगा। तो इस तरह अपनी ज़िंदगी को हमको जीना है। जो चौथा उपाय है, अहोभाव में जियो, एक थैंकफुलनेस में जियो, एक ग्रैटिट्यूड में जियो। चाहे जो भी हुआ उसके लिए एक ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, जिसके लिए आनंद गीता में हमने लिखा है, जो रहता अपनी मस्ती में जिंदगी बोध की गीता है, निष्काम और निरअहंकार जो धन्यवाद में जीता है। धन्यवाद भाव होना चाहिए, वह बोधिसत्व है, वंदित है, उसका बुद्धत्व सुनिश्चित है। तो ये बात हमको हमेशा मानना है कि धन्यवाद का भाव, एक अहोभाव हो ज़िंदगी में, और जिसके ज़िंदगी में अहोभाव है उसकी ज़िंदगी से शिकायत भाव ऐसे ही विदा हो जाता है, उसकी ज़िंदगी से नकारात्मकता, नकारात्मक भाव, नकारात्मक विचार ऐसे ही विदा हो जाते हैं। पांचवा उपाय है, गहरी सांस लेने की आदत डालो। जो गहरी सांस लेता है वो नकारात्मक विचार से मुक्त होता है। इसके लिए हमेशा व्यायाम करो, प्राणायाम करो, आनापान सति योग करो,
इसलिए गौतम बुद्ध का बड़ा जोर था आनापानसति योग करो, गहरी सांस लो और आने जाने वाली सांसों के प्रति जागृत रहो। बौद्ध भिक्षुओं को हमने देखा है आनापानसति योग का अभ्यास करते हैं और उनको हमने नकारात्मकता में जीते हुए नहीं देखा, हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो ये जो उपाय है गहरी सांस, ये बड़ा कारगर उपाय है। और फिर जो छठा उपाय है वो प्रकृति में रमण करो। मैंने देखा है कि जो लोग प्रकृति से प्रेम करते हैं वे बड़े खुश रहते हैं, नकारात्मक भाव में नहीं जीते, एक आत्मविश्वास उनके भीतर होता है। जैसे प्रातः उठ करके सूर्य का दर्शन करो। प्रातः हमारे ऋषि कहते हैं कि प्रातः सूर्य दर्शनम, हमारे यहाँ प्रातः चाय दर्शनम। उठते ही लोग देर से हैं तो फिर सूर्य का दर्शन क्या करेंगे। और फिर ये देखते हो हरे हरे वृक्ष है, ये नदियाँ हैं, सरोवर हैं, ये कितने सुंदर पंछी हैं। और इसीलिए पर्यटन में जाओ, देखते हो कभी कभी ज़्यादा नकारात्मक बढ़ जाती है, नकारात्मकता बढ़ जाती है तो डॉक्टर कहता है कि थोड़ा जगह बदल लो, नई जगह जाओ। और हमने विदेशों में देखा है कि वो बहुत पर्यटन करते हैं। कारण क्या है, जब तुम किसी एक ही जगह पर लंबे काल तक रहते हो तो वहाँ जो है उस पर नज़र नहीं जाती है। घर के आसपास तुम हमेशा से रहते हो तो कोई नज़र नहीं जाती है, लेकिन जब नई जगह जाते हो तो फिर नई जगह अच्छा क्या क्या है यहाँ देखें ज़रा, तो जो है पर नज़र टिकनी शुरू हो जाती है। तो नई जगह जब जाते हो तो है भाव स्वाभाविक रूप से विकसित हो जाता है। तो और जब है भाव विकसित होगा तो नास्ति भाव, नहीं है भाव का विदा हो जाएगा। तो प्रकृति में रमण करना नकारात्मक विचार से मुक्त होने का बहुत सुंदर उपाय है। ओशोधरा में तो प्रकृति चिकित्सा जैसे आजकल चल रही है, तो प्रकृति चिकित्सा करने के बाद प्रकृति से एक प्रेम हो जाता है और इस तरह तुम नकारात्मक विचारों से मुक्त हो सकते हो। सातवां उपाय है कि धारणा करो, गुरु की धारणा करो, अपने सीने पर गुरु को धारण करो, अथवा इष्ट को धारण करो, हनुमान जी को धारण करो, भगवान शिव जी का धारण करो। जैसे हनुमत दरबार में बताते हैं कि कैसे इष्ट का धारण कर सकते हो, क्योंकि इष्ट का जब धारण करते हो तो एक है भाव में रहते हो। सदा तुम्हारा इष्ट तुम्हारे सामने, सदा तुम्हारा गुरु तुम्हारे सामने, तो नकारात्मक विचार उठते ही नहीं है। इसलिए हमारे संतों की बड़ी सुंदर टेक्निक है कि गुरु को अपने हृदय पर धारण कर लो या इष्ट को धारण करो। इष्ट को धारण करने के कई तरीके हैं। तो इस तरह से जब धारणा में रहोगे तो स्वाभाविक रूप से नकारात्मक विचारों से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि जो खालीपन है वो इष्ट से या गुरु से वो भर जाता है। फिर आठवां उपाय है साक्षी में रहो। ये बड़ा सुंदर उपाय है। आत्मा को जानो और आत्मस्मरण में रहो कि जो आत्मा तो शाश्वत है, आत्मा तो सदा है तुम्हारे पास। तो जब आत्मस्मरण करोगे तो नकारात्मक विचार उठेंगे ही नहीं, क्योंकि इतना प्रगाढ़ अहोभाव प्रगाढ़ है भाव वो बना रहेगा कि नकारात्मक विचार उठते नहीं। नौवां उपाय है तथाता में जियो। तथाता क्या है? सब्जेक्टिव अवेयरनेस। आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। और ये जो सब्जेक्टिव लिविंग है, अर्थात कि एकांत में बैठ करके थोड़ी देर आत्म भाव में रहो कि मैं आत्मा हूँ, संसार से दूर, आकार से दूर, विचार से दूर, उस निर्जन द्वीप में पहुँच जाओ जहाँ शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा विद्यमान है। और फिर उसमें स्नान कर लो आत्मा के अमृत सरोवर में, और फिर नकारात्मक भावों से, नकारात्मक विचारों से तुम मुक्त हो जाते हो। और 10वां और अंतिम उपाय, रामबाण उपाय, हमेशा सुमिरन में रहो। आती हुई सांस में परमात्मा से प्रेम करो, लेकिन इसके लिए तो परमात्मा को जानना पड़ेगा। जो सुमिरन कार्यक्रम है ओशोधारा के, तो यही बताते हैं कि कैसे तुम परमात्मा की भक्ति में और कैसे आत्मा की याद में जियोगे। तो सुमिरन करो, चक्रमण सुमिरन करो, चलते फिरते सुमिरन करो, प्राणायाम करते हुए सुमिरन करो, अथवा अपना बैठ करके सहज ढंग से अपना स्मरण करो। तो आती हुई सांस में परमात्मा का स्मरण, जाती हुई सांस में आत्मा का स्मरण। तो विचार के लिए जगह कहाँ है? विचार, नकारात्मक विचार के लिए तुम्हारे पास जगह ही नहीं है, कोई अंतराल ही नहीं है। तो हमेशा आत्म भाव, ब्रह्म भाव में। इसलिए शंकराचार्य को कहना पड़ा कि ब्रह्मणि रमते चित्तम यस्य नंदति 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 एव,
कि ब्रह्म भाव में रमण करने से बढ़कर आनंद नहीं है, आनंद नहीं है, आनंद नहीं है। तो हम सत्संग को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत। आनंद उत्सव अनहद की धारा,